हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकेशन बेस्ड लीगल जॉब्स की। दोस्तों, हमने ये नोटिस किया है और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि बहुत से लोगों के लिए जॉब की लोकेशन क्या है ये बहुत मैटर करती है। आपको अपनी लोकेशन के हिसाब से जॉब फाइंड करने में आसानी हो, इसलिए हम रेगुलर इंटरवल पे आपके लिए लोकेशन बेस्ड जॉब का कलेक्शंस लाते रहेंगे। जैसे कि दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बेस्ड लीगल जॉब्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इन जॉब्स में खाली साउथ इंडियंस ही एलिजिबल हैं। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हों, अगर आप एलिजिबिलिटीज़ को क्वालिफिकेशंस को मैच करते हैं तो आप इन जॉब्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी लोकेशन के हिसाब से जॉब हंटिंग कर रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन को टाइप कर सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज़ को मैच कर सकें। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल सरकारी जॉब वैकेंसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको आने वाली लीगल वैकेंसीज़ का अपडेट चाहिए तो। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, पहली वैकेंसी है कॉग्निजेंट कंपनी की तरफ से। इसकी जॉब लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका होगा। दोस्तों, ये एक फुल टाइम लीगल मैनेजर की पोस्ट है। आप इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉग्निजेंट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड लॉ ग्रेजुएट्स फॉर मैनेजरियल पोस्ट विद इन द ग्लोबल अलायंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोक्यूरमेंट टीम। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ओवरसी द कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू एंड नेगोशिएशन विद टेक्नोलॉजी पार्टनर्स एज रिक्वायर्ड फॉर कॉग्निजेंट्स बिजनेस ऑपरेशन। आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी पार्टनरिंग with various business units of Cognizance and help them in creating contractual framework to support Cognizance business, drafting, vetting and negotiating various global contracts and other documents including software license. Collaborate with legal teams to share knowledge, improve efficiency, and continuously increase the added value of legal function for the business. Having strong legal and business acumen, having strong organization skill, managing team, and direct reports and responsibilities for their career progression. दोस्तों, अप्लाई करते टाइम आप इसको एक बार डिटेल में और पढ़ लीजिएगा। आ जाते हैं हम एसेंशियल स्किल्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शनल कॉमर्शियल नुआंसेस, एबिलिटी टू असेस रिस्क एंड पॉसिबल मिटिगेशन, फ्लुएंसी इन रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन है लॉ डिग्री फ्रॉम अ लीडिंग यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेटस, ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है। आपका जो है डे जॉब होगा शिफ्ट में। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉग्निजेंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोफेशनल सर्विस कंपनीज ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइंट्स बिजनेस ऑपरेटिंग एंड टेक्नोलॉजी मॉडल्स फॉर डिजिटल एरा। दोस्तों, कॉग्निजेंट बेसिकली एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है, और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन पूछी गई है आप उसको जो है फिल करके अपना रिज्यूम अपलोड कर दें। और रिज्यूम अपलोड करने से पहले याद रखें, रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल पे। दोस्तों, नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल यूनिलीवर की तरफ से है। आपको पता होगा यूनिलीवर एक ब्रिटिश बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो पैकेज प्रोडक्ट्स का बिजनेस करती है। दोस्तों, इसमें पोस्ट लीगल एसोसिएट्स की ओपन है। इसकी भी जॉब लोकेशन बैंगलोर कर्नाटका होगी। मैंने इस कंपनी के बारे में वन लाइन इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप अप्लाई करते टाइम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता। मैं मेन टॉपिक्स पे आ जाता हूँ, जो कि नीचे हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशंस पे। दोस्तों, इस कंपनी में आपकी पोजीशन क्या होगी कि आप पार्ट होंगे यूनिलीवर लीगल पावर हाउस का। ये एक टीम है जो कि इनका लीगल मैटर्स को मैनेज करती है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिलीवर्स लीगल फंक्शनिंग, and you have to work in close collaboration with global business operations. Selected candidates will be dedicated to UBO legal team. Now let's come to the activities which you have to perform. Here it is written that drafting contracts and supporting negotiations with supplier, collecting information to investigate claims involving supplier, reviewing and analyzing initial contracts related to the supplier dispute and claims, and assisting in drafting letters and settlement agreements, conducting basic legal research and providing support, creating structured documents with relevant facts, assisting with supplier events, and ensuring appropriate training and terms are established.
Now let's come to the qualification for this job. Here it is written that professional qualification in law and 2 to 4 years of experience in drafting contracts, excellent communication and stakeholder management skills. In addition to these, there should be contract negotiation, review and management skills, strong English language, drafting and legal advisory skills. Other than these, those candidates are preferable who have understanding of business and legal aspects of supplier relationships, experience within a consumer goods or retail environment. Below this, there is an option to apply now. And the next page in which you are directed into, there you have to first sign in by registering your mail ID and password. Then only you can apply for this job. Here if you come, here you have to first sign in and register your mail ID and password. Now let's come to the next job. चलिए फिर अगली जॉब पे आ जाते हैं. अगली जॉब हमारी मुंबई बेस्ड है. दोस्तों लेक्स स्टार्ट एंड पार्टनर्स में भी लीगल वैकेंसीज ओपन है. यहाँ पे हम नीचे आके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पोजीशंस. ये देखिए सीनियर एसोसिएट कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स की जॉब ओपन है. इसमें आपका LLB LLM ग्रेजुएट होना चाहिए जिसको मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग एंड वेटिंग कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस इन लॉ फॉर्म्स. इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे एक और एसोसिएट की जॉब है जो कि यहाँ पे लिखा है अ कॉर्पोरेट लॉयर विद वेल वर्स्ड इन ड्राफ्टिंग कॉमर्शियल एग्रीमेंट एंड हैंडलिंग VC ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली, मिनिमम 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग दी केसेस. यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं. चलिए दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल पे. दोस्तों नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल रिकागो में है जो कि बैंगलोर बेस्ड है. इसमें पोजीशन ओपन है एसोसिएट की. इसमें एक्सपीरियंस आपका 1 year वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है. इसमें BCom BSc LLB सब तीनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. आप यहाँ पे इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं. रिकागो इज ए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस स्पेस एंड हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू इनोवेट देयर कंप्लायंस सिस्टम बाय वे ऑफ सिंप्लीफाइंग एंड ऑटोमेटिंग द प्रोसेस. आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं. आप इसमें अप्लाई करने के लिए मेल भी कर सकते हैं. यहाँ पे आपको मेल आईडी दे रखी है. इसके अलावा आप यहाँ पे जो है अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट भी कर सकते हैं अपना. यहाँ पे आप डायरेक्टली रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं लेकिन रिज्यूम अपलोड करने से पहले रिज्यूम को अपडेट कर लीजिएगा. चलिए दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल पे. आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बेंगलुरु नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज. दोस्तों कर्नाटका हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज का रिक्रूटमेंट है. आई एम रियली सॉरी आपको नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा पर मैं आपके लिए इसको पढ़ सकता हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 वेकेंट पोस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट जज की. इसमें क्वालिफिकेशन है मस्ट बी अ होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, must be practicing as an advocate in high court or in subordinate court on the last date fixed for receipt of application and must have practiced for period not less than 7 years. दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट में तो आपको 7 years का एक्सपीरियंस चाहिए. लेकिन अगर आप पहले से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, गवर्नमेंट काउंसिल हैं तो आपको इसके लिए जो है 7 years का एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है. आप तब भी बिना 7 years के एक्सपीरियंस के ही इसमें एलिजिबल होंगे. दोस्तों इसमें SC ST कैंडिडेट्स के लिए 48 years मैक्सिमम एज है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45 years मैक्सिमम एज है. आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पे स्केल 1,44,000 से लेके 1,94,000 प्लस रहेगा. आप यहाँ पे वेकेंट पोस्ट की बाइफर्केशन देख सकते हैं. शेड्यूल कास्ट में 1+1 2 है, शेड्यूल ट्राइब में 1 है, कैटेगरी 1 में 1+2 मतलब कैटेगरी 2A में 3+2 5 है और कैटेगरी 2B में 1+2 3 है. चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे. देख लेते हैं इसमें एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड वाइवा वॉइस. दोस्तों प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट ए में सिविल लॉ, पार्ट बी में क्रिमिनल लॉ और पार्ट सी में जनरल नॉलेज आएगा. आपका 100 मार्क्स का MCQ होगा 90 मिनट्स के लिए. चलिए अब इसकी मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस पे आ जाते हैं. यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 papers ईच ऑफ 3 hours
150 maximum marks for each paper, one in civil and one in criminal law. इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू आंसर एटलीस्ट वन ऑफ द पेपर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन सो फार एज द अदर पेपर इज कंसर्न शैल बी optional for the candidates to answer the same in either in English or in Kannada. दोस्तों इसके अलावा आपका वाइवा वॉइस होगा जो कि मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा। दोस्तों इस पोस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 नवंबर 2023 है। Now let's come to the next job profile. Next job profile is from Tamil Nadu Public Service Commission. Here you can see applications are invited from eligible candidates professing Hindu religion through online mode up to 11/11/2023 for direct recruitment to the post of executive officer grade 1 including in grade 7A. Here you can see for executive officer grade 1 there is a vacancy total 9 and the salary for which is 37,000 to 1 lakh plus per month. The last date to apply online is 11/11/2023. Now let's come to the eligibility who can apply for this post. Here it is must possess a degree in arts or science or commerce and also degree in law from recognized institute. Provided that the other thing being equal, preference shall be given to the employees of religious institutions who have put in not less than 5 years of service. Provided that the other things being equal, preference shall be given to the person who holds a diploma in epigraphy and archaeology awarded by the institute. तो दोस्तों अगर आपको ये पोस्ट पसंद आया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।